रहने के लिए घर देवे किए, हाँ हागेला पैखाना बना ही रहा है, हाँ और बिजली का सुख सुविधा के लिए 100 यूनिट फ्री कर दिए, हाँ। चाहिए खाने के लिए अनाज दे ही रहे हैं, तो कौची चाहिए, और रोड चल दे ही रहे हैं। नीतीश कुमार के राज में यह कोई नहीं कह सकता है कि नौकरी देने के बदले में जमीन लिखा लिया गया हो। जनता देखिए रहे हैं कि क्या विकास किया है ना किया है। सब जनता विकास तो इतना किए हैं कि उतना कोई कार्य नहीं किया था। युवाओं के लिए, व्यवसायी वर्ग के लिए नीतीश कुमार जी क्या काम किए? बहुत अच्छा काम है। व्यवसाय के लिए शांति, अमन, चैन चाहिए, और क्या चाहिए? इससे बड़ा कुछ नहीं। बस कुछ नहीं। 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। नीतीश कुमार सबके हैं, हिंदू के हैं, मुसलमान के हैं, बच्चा के हैं, बड़ा के हैं, एनडीए सरकार सबकी है। नहीं है, मेरिट है तो कोई माई का लाल यह नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार जी के अब अगल बगल में को अटैची पहुंचा दिया हो। ठीक ढंग से शराबबंदी लागू नहीं है बिहार में। 176 करोड़ रुपया का वह प्रोजेक्ट है अभी, पूर्वी बाईपास। गरीब गुरिया के सबके बेचारा दे ही रहा है, तो और कुछ करें। अच्छा एक बात बताइए, ये जो विधायक जी हैं, मौजूदा विधायक जी, काम हम करखू ना गाँव घर में? ना कुछ नहीं, कुछ नहीं काम किए हैं। सच्चाई कहेंगे, जो भी बोलेंगे सच्चाई बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। कि जितने भी घरेलू उपभोक्ता हैं सभी को 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। हर बिल पे आपको है। आपका अगर कोई है ऐसा बिल तो आप दिखाइए जिसको नहीं मिल रहा है। 125 हर को 125 यूनिट, घरेलू उपभोक्ताओं को, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर बाजार में, और ये जो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। और इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15-20 वर्षों से, अगर 2020 की बात हटा दे तो जदयू का इस विधानसभा क्षेत्र पे कब्जा रहा है। पिछले बार यहाँ पे आरजेडी से राकेश रोशन चुनाव जीते थे लगभग 4000 वोटों से, और इस बार जो चुनावी मुकाबला है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही दिलचस्प है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं और सभी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, सभी लोग विधायक बनना चाहते हैं, सभी लोग विधानसभा जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के जनता से हम जानेंगे कि पिछले 15-20 वर्षों में नीतीश कुमार जी क्या विकास का काम किए हैं, यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनके कामों से, उनके कार्यों से लोग कितना खुश हैं। और अभी जो हमारी मौजूदगी है, सामने एक बार दिखा दिया गौतम, श्री सिद्ध पीठ माँ दुर्गा बड़ी देवी मंडप के ठीक सामने हम लोग खड़े हैं। और यहाँ पे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़े बड़े चेहरे हैं, इस्लामपुर के मूल निवासी हैं, और पीछे में बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इन लोगों को शायद नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन ये लोग देख रहे हैं। अब यहाँ के लोगों से वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार क्या विकास हुआ है पिछले 15-20 वर्षों में। पहले का राज कैसा था 2005 से पहले, और अब का राज कैसा है। महिला लोग भी हैं, महिला लोगों से वार्तालाप करना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते। नमस्ते, ठीक है, थैंक यू। कहाँ से आई हैं आंटी? चकदौला से, अमनामा से। अमनामा से आए हैं। क्या काम करती हैं? रसोईया के काम करते हैं। रसोईया का काम करते हैं। जीविका से जुड़े हुए हैं? जी, जीविका से जुड़े। 10,000 रुपये वाला फार्म भरे हैं? हाँ। पैसा आया है? नहीं, पैसा नहीं आया, लेकिन फार्म भरे हैं। फार्म भर दिए हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी के राज में आप लोग सुरक्षित हैं? सुरक्षित है लेकिन अधूरा है। कैसे? रसोईया ने दिन भर काम करते हैं। हाँ। लेकिन पर 100 रुपये भी नहीं बढ़ाए हैं, 3300 रुपये बढ़ाए हैं। पहले 1500 रुपये मिलता था, 3300 रुपये मिलता है। हाँ, तो बढ़ाया ना, इतना तो बढ़ा ना। तो थोड़ा सा और बढ़ा देते। थोड़ा सा और बढ़ा देते। इतना 3000 ने बाल बच्चा के पाल लेंगे। हाँ। बाल बच्चा को पढ़ने के लिए तो नीतीश जी सब कुछ दे ही रहे हैं। नीतीश कुमार तो दे ही रहे हैं। हाँ। लेकिन मेरा खर्चा उतने में हो जाएगा पूरा। 3000 रुपये में पूरा नहीं होता। नहीं होता, और बढ़ना चाहिए। हाँ, जैसे विधवाओं का देखिए पेंशन बढ़ा दिए 400 से 1100। हाँ। आप लोग का तो दुगना कर दिए, 1500 से 3300। कम से कम 5-6 कर देते। 5-6? अरे जरूरत इंसान का कभी पूरा नहीं होता है। 6 होगा तो फिर बोलिएगा 10,000 कर दो ना, 5-6 कर देते। 6000 में खुश हो जाओ ना। एक बात बताइए अंकल, कहाँ के रहने वाले, क्या काम करते हैं? इस्लामपुर बाजार के रहने वाले हैं। इस्लामपुर के रहने वाले, व्यवसाय है? हाँ, व्यवसाय हैं। अच्छा एक बात बताइए, शांति है बिहार में? हाँ, बहुत शांति है, हैं? बहुत शांति है। डर भय ना लगता है? नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं। विकास विकास किया है नीतीश कुमार? हाँ, विकास तो बहुत किए हैं, लेकिन अभी जो मतलब नौकरी के सिलेबस में जो इधर जो 2 साल से कार्य कर रहे हैं, अगर ये 5 साल पहले करते, हो सकता मैं भी कहीं पोस्टिंग रहता।
अभी जो वैकेंसी निकल रहा है, मेरा डेट ऑफ बर्थ चला गया। तो वैकेंसी निकल रहा है बिहार में? हाँ, निकल तो रहा है। लोग बोलते हैं कि रोजगार नहीं है, नौकरी है नहीं नहीं नहीं, उनके रीजन में बहुत काम निकल रहा है, रोजगार भी निकल रहा है, नौकरी भी निकल रहा है। सबसे बड़ी बात है, निवास जी बताया कि नौकरी मिलना, सरकार बदलना बड़ी बात नहीं है, सुख शांति बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत आज के डेट में बहुत शांति है। बहुत शांति है। नीतीश कुमार जी के शासनकाल से खुश हैं? और एक आपके चैनल से कहना ये चाह रहे थे कि इस्लामपुर से जो आज तक मांग की जा रही है ट्रेन की, के, हाँ। 6:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में कोई भी ट्रेन नहीं है। हाँ। हम लोग के अगर बिजनेस के लिए मंडी भी जाना होता है तो बस से जाना होता है। हम भी एक मांग करते हैं कि अगर 10 बजे के समय में कोई ट्रेन दे दिया जाए पटना के लिए, कि हम लोग कम खर्च में अपना मतलब ये बिजनेस कर सके। चलिए, एमपी साहब से आप लोग रिक्वेस्ट हाँ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक ट्रेन दिया जाए। चलिए, एमपी साहब से हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस्लामपुर से एक ट्रेन दिया जाए जिससे कि लोगों को आने जाने में सहूलियत हो। कहाँ घर है दादा, कहाँ से आए हैं? मेढ़ी घर। और आगे बना? हाँ। क्या करते हैं? खेती करते हैं और कुछ कर। खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी सबको 6,000 रुपया सालाना देते हैं किसान निधि से। हाँ, दे रहा है, मिल रहा है। मिलता है? हाँ। घूस उसने ना देना पड़ता है? ना, कुछ नहीं, डायरेक्ट खाता में आता है। डायरेक्ट खाता में। पेंशन नीतीश कुमार जी बढ़ाए हैं, सुनते हैं? हाँ, 1100 वो भी बढ़ के मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। हाँ। विकास विकास हुआ है बिहार में? विकास तो है जी कि जनता देखिए रहे हैं कि क्या विकास किया है ना किया है। सब जनता विकास तो इतना किए हैं कि उतना कोई कर भी नहीं किया था। नीतीश जी इतना विकास कोई नहीं। नरेंद्र मोदी दोनों उतना विकास कोई नहीं किया। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के शासनकाल से खुश हैं? खुश है ना। लालू यादव जी भी कहते हैं कि विकास किया। देखिए, लाला जी भी लालू यादव, हाँ, लालू यादव कहाँ विकास किए हैं बताइए। उका चापाकल गड़ाए हैं तो हमारा यही जो कि पत्ती गाँव में दिया 8 गो, जब अथी है महल और में 2 गो चापाकल दिया अपना मान से जहाँ पे के जहाँ। लालू यादव जी भेदभाव का विकास करते थे। हाँ हाँ हाँ। और नीतीश कुमार जी सभी का विकास हाँ, सभी का विकास करिए रहा, गरीब गुरिया के सबके बेचारा दे रहा है तो और कुछ करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो विधायक जी हैं, मौजूदा विधायक जी, काम उम करखू ना गाँव घर में? ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं काम किए हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं और अपना अपना मत रख रहे हैं, ठीक है। मुखिया जी हैं और जदयू को नेता हैं और चुनावी मैदान में हैं। लोग बोल रहे हैं कि अगर टिकट मिलेगा तो हम लोग इनको जिताएंगे। हालांकि एनडीए के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग जिताएंगे। कैसे हैं अंकल, ठीक है? ठीक है। ठीक है। नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी हैं और बहुत पुराना जदयू का कार्यकर्ता है। तो इस्लामपुर में नीतीश कुमार जी क्या काम किए पिछले 20 वर्षों में? न्याय के साथ विकास किए सभी क्षेत्रों में। सभी क्षेत्रों में? हाँ। क्या क्या विकास हुआ इस्लामपुर में और बिहार में? तो बिहार में विकास हुआ कि रोड, बिजली, पानी, सड़क, सारे व्यवस्था कायम किया। स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोड, जितने तरह के जो आवश्यकता की चीज़ थी वो सारे क्षेत्रों में विकास हुआ। और नीतीश कुमार जी के कार्यों से आप लोग खुश हैं? सब सारी जनता खुश है। हम लोग क्या खुश हैं? हम लोग आम जनता से भी वार्तालाप किया, सब खुश है ना? जी हाँ, सब कुछ। अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी को। कोई विकल्प नहीं? कोई विकल्प नहीं है। आरजेडी वाले बोल रहे नीतीश कुमार जी बूढ़ा हो गए। बूढ़ा होना उम्र के हिसाब से सब लोग बूढ़ा होंगे, लेकिन जितना टैलेंट उनमें है किसी और जनता में और नेता में अभी नजर नहीं आता। कोई नेता नहीं उनके जैसा? कोई जैसा नहीं नजर आता। कोई नेता नहीं। युवा है और व्यवसायी। इधर आइए भैया, क्या काम करते हैं? व्यवसायी हैं। आगे आइए थोड़ा सा, आपसे बहुत बढ़िया से बात करना है। सोनू जी ना, क्या नाम है? जी, सोनू जी एक बात बताइए, इस्लामपुर में, बिहार में और नालंदा में नीतीश कुमार जी क्या काम किए हैं? बहुत काम किए हैं भैया। मोदी जी के साथ बहुत काम किए हैं मिलकर। मोदी जी के साथ मिल करके बहुत काम हुआ तो 4-5 काम गिनवाइए जरा हमारे दर्शकों को भी। जैसे देखिए, मोदी जी ने सबसे पहले हर घर सूर्य घर योजना चलाया। उसमें 78,000 का सब्सिडी दे रही है। अच्छा, सोलर पैनल वाला है? हाँ, ये मोदी जी का काम है। उसके बाद जीविका दीदी के लिए अभी 10-10 हज़ार हर महिलाओं को नीतीश जी दे रहे हैं। ऐसी इस तरह का अनगिनतों काम है। अच्छा, एक पिछले महीने नीतीश कुमार जी घोषणा किए और उसमें बताया गया कि जितने भी घरेलू उपभोक्ता हैं सभी को 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। हर बिल पे आपको है। आपका अगर कोई है ऐसा बिल तो आप दिखाइए जिसको नहीं मिल रहा है। 125 हर को 125 यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं को? सभी घरेलू उपभोक्ताओं को। युवाओं के लिए, व्यवसायी वर्ग के लिए नीतीश कुमार जी क्या काम किए? बहुत अच्छा काम है। व्यवसाय के लिए शांति, अमन, चैन चाहिए और क्या चाहिए? इससे बड़ा कुछ नहीं। बस कुछ नहीं। और व्यवसाय करने के लिए क्या उनसे थोड़ी हम पूंजी मांगेंगे? पूंजी के लिए भी बैंक है, दे रही है, ऋण दे रही है। हाँ, ऋण दे रही है आसानी से। कोई झोल झपेटा नहीं है। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाइएगा एकदम एनडीए के सरकार से के साथ।
एनडीए के बाद गए तो फिर बदल जाइएगा। तब तो भैया हम तो बदल ही जाएंगे। ना तो मोदी जी को देख रहे हैं कि नीतीश जी को देख रहे हैं? ऊपर तो मोदी जी और स्टेट में नीतीश जी को ही देख रहे हैं। अच्छा, ऊपर में सेंट्रल में मोदी जी और स्टेट में नीतीश जी। जी जी जी, इनके कार्यों से आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है। सब शांति है, सब खुशहाल है, सब 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 शांति है। सब। कितना बरस उम्र हुआ? मेरा तो उम्र 32 साल करीब हो गया है। 32? मैंने वो भी दिन देखे हैं कि इस्लामपुर में बिजली के लिए तरसना पड़ता था लोगों को। घंटों नहीं, महीनों तरसना पड़ता था। ट्रांसफार्मर लोग लाने जाते थे, वो भी दिन हमने देखा है। महीना महीना तक मोहल्लों में बिजली नहीं रहती थी, एक एक मोहल्ले में। वैसा भी दिन देखा है। अभी तो लोगों को पता भी नहीं चलता है कब ट्रांसफार्मर जल गया और कब लग गया। तो ये सब नीतीश जी का देन? ये सब नीतीश जी का देन है। सड़क का जाल बिछा दिया उन्होंने बिहार में पूरा। तो इस बार फिर से एक बार नीतीश फिर कुमार? से एक बार नीतीश कुमार। चलिए, एक और हैं नेता और इस्लामपुर को बहुत करीब से देखते हैं। क्या नाम है नेताजी? विजय विश्वकर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिला के पूर्व महामंत्री हैं। अच्छा, बीजेपी के नेता हैं। तब तो नीतीश जी का और मोदी जी का बड़ाई करवे कीजिएगा, है ना? भैया है तो बड़ाई न करेंगे तो बड़ाई की सच्चाई? सच्चाई करेंगे, जो भी बोलेंगे सच्चाई बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, तो क्या काम हुआ है बिहार में और नालंदा में? नालंदा में तो आप देख ही रहे हैं कि राजगीर आपके बगल में है। स्टेडियम बन गया, रोड का जाल बन गया, रेलवे है, आयुध कारखाना है। वो जौहर साहब बनाए थे, उस समय भी हम लोग माननीय नीतीश जी के साथ थे। और अभी भी नीतीश जी अभी जी के साथ हैं। 11 साल के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को इतना पैसा दिया, विशेष पैकेज देने का काम किया कि काम ही काम हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार चमक रहा है। आप लोग स्टूडेंट थे, अटेस्टेड करने के लिए डॉक्टर और ऑफिसर के यहाँ जाते थे, और सबसे पहले मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने उनको हटा दिया। तो स्वतः अपने जो छात्र होगा, जो कैंडिडेट होगा, अपने अटेस्टेड करके अप्लाई करेगा, फॉर्म भरेगा। हाँ, ये काम किए। अच्छा, विकास कितना हुआ? इस्लामपुर का चुनावी मुद्दा क्या है? इस्लामपुर का चुनावी मुद्दा है कि जो एनडीए गठबंधन से आएगा। अरे ये तो कैंडिडेट की बात करें, मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास है, और क्या? विकास हुआ है? विकास तो हो ही रहा है। लोग बोलते हैं कि बाईपास नहीं बना अभी, ना पूर्वी ना पश्चिमी। बाईपास के लिए स्वीकृत हो गया, टेंडर में जाएगा। पूर्वी बाईपास के लिए टेंडर भी हो, एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोग किए थे, हो गया है। उसमें कुछ कहने के लिए नहीं, आप रोड मैप बनाइए, आप योजना दीजिए, पैसा देने के लिए सरकार एकदम तत्पर है। पैसा खूब है ना? खूब है। जहाँ जोन सेक्टर में इतना पैसा है कि सबका पेंशन बढ़ गया, महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं। देख नहीं रहे हैं? बिजली फ्री हो गया 125 यूनिट। हमारे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कार्ड बनवा दिए सबको, सब। हाँ, आयुष्मान, वही स्वास्थ्य कार्ड। 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराइए। तो ये इन सभी कामों से, एनडीए के कार्यों से आप लोग खुश हैं ना? खुश है। क्या है नेताजी, चुनावी मुद्दा बताइए। विकास का बात तो सब लोग कर लिए, और चुनावी मुद्दा और क्या होगा? विकास से हट के कोई मुद्दा? अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको बेरोजगारी बोलते हैं हिंदी में। रोजगार तो मिल रहा है, धड़ल्ले से मिल रहा है। युवा लोग बोलते हैं कि नीतीश के राज में और एनडीए के राज में रोजगार है और नौकरी नहीं, वो सोचना गलत है। जो सफल नहीं होते हैं वो कुछ बोलते होंगे, लेकिन जो रिकॉर्डेड न है कि कितना टीचर में बहाली हुआ, नर्स में हुआ, डॉक्टर के हो रहे हैं, ये सब तो रिकॉर्डेड चीज है। मतलब कि रोजगार मिल रहा है, मेरिट होना चाहिए। मेरिट होना चाहिए। पढ़ा लिखा रहेगा तो नौकरी मिलेगा। नौकरी मिलेगा, है ना? हाँ, और जो नहीं भी पढ़ा है उसको आप रोजगार है, रोजगार मिल रहा है, लोन दे रहे हैं, जैसे कीजिए आप। हाँ, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? क्या बोलिएगा चाचा? पूरा कुर्ता उर्ता पहने हुए, कौन से पार्टी के नेता हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री हैं इस्लामपुर के। अच्छा, इस्लामपुर के तो इस्लामपुर में क्या किया मोदी और नीतीश जी? अरे इस्लामपुर में तो विकास के झर्री लगा दिए हैं मोदी जी और नीतीश जी। आज जो है, जो देखिए कि हमारे 20 साल से हमारा इस बिहार में राज चल रहा है। नीतीश जी का और एनडीए गठबंधन का। आज जो देखिए, पहला काम है जो दारू बंद किए नीतीश कुमार। दारू बंद करने से महिलाओं का जो सामान मिलना चाहिए वो मिला है। एक गरीब आदमी जो है 600 रुपया कमाता था, वो आज है जो 500 रुपया पी जाता था, 100 रुपया घरे देता था। आज तो ऊँची बंद हो गया, 600 के 600 पूरे घर के गरीब आदमी के जा रहा है। शराबबंदी से मतलब कि महिलाओं को और घरेलू जो काम करते थे उनको फायदा हुआ। वो बहुत फायदा हुआ है, जो गरीब आदमी अमन चैन से है। आज वृद्धा पेंशन की समस्या है, पहले 400 रुपया थे, लोग पहले ही से हल्ला कर रहे थे कि बढ़ाएंगे।
आज 1100 रुपया कर दिए हैं, तो कम से कम बूढ़ा बुजुर्ग माता लोग को इतना तो जरूरी हुआ है कि दवा बीरो के लिए तो नीतीश कुमार कर दिए हैं, ये तो जरूर किए हैं। बिजली का समस्या है, आज बिजली है जो 125 यूनिट फ्री कर दिया है, जबकि 90% घर में 125 यूनिट जलबो नहीं करता, तो उसका फ्री हो गया, वो फ्री हो गया, जो अभी प्रमाण है। आज है जो देखिए नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार में और नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को जो है 10-10 हजार रुपया दे दिए हैं। जैसा कि हमारे श्रीनिवास बाबू ने बोले हैं कि 10,000 रुपया तो अभी दे चुके हैं, अगर कार्यशैली महिला को अच्छा रहेगा तो हम 2 लाख और रुपया देंगे बढ़ाने के लिए, तो रोजगार करेगी महिला भी रोजगार करेगी। और देखिए आरक्षण जो है, आरक्षण हमारे एनडीए सरकार में 50-50 हो गया है, आज हम लोग मर्द औरत बराबर हो गए हैं नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार के राज में। अच्छा, एक सवाल और करेंगे निवास अंकल से। एक व्यक्ति बोल रहे थे कि इस्लामपुर से पटना जाने के लिए बहुत समस्या है, ट्रेन की जरूरत है, एमपी साहब के बहुत करीबी हैं, ललन जी के भी बहुत करीबी हैं, क्यों ये समस्या का समाधान है? और पहले चलबो करता था हटिया, उसको बंद करवा दिया। नहीं, हटिया तो चल रहा है, टाइमिंग चेंज हो गया। और हमारे सांसद इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि एक नया ट्रेन सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में कम से कम फतुहा पटना तक जरूर मिल जाए, चाहे डीएमयू हो चाहे कोई पैसेंजर ट्रेन हो, इसके लिए वो प्रयासरत हैं। और माननीय मंत्री रेल ने आश्वस्त भी किया है उनको, ये मिलेगा। तो मैं अभी चुनाव का समय इसलिए नहीं कह सकता हूँ, अभी बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि चुनाव है इसलिए ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जहाँ तक विकास का प्रश्न जो आपने बाईपास का मामला उठाया, बाईपास, पश्चिमी बाईपास का निर्माण हो रहा है, सारे लोग देख रहे हैं। ये पश्चिमी बाईपास जो है इस्लामपुर के पश्चिम से जा रहा है। कंसेप्ट जो भी रहा होगा कि इस्लामपुर को हम इसका फायदा पहुंचावेंगे, लेकिन 1 किलोमीटर के बाद जहानाबाद शुरू हो जाता है। ठीक है, इस्लामपुर बाजार को जाम मुक्त करने के प्रयास के क्रम में ही इस्लामपुर का पश्चिमी बाईपास स्वीकृत हुआ। हम जो यहाँ पर जदयू के कार्यकर्ता हैं या एनडीए के कार्यकर्ता हैं, हमको लगा कि नहीं, इससे ज़्यादा जरूरी है इस्लामपुर का पूर्वी बाईपास। चूँकि दिन में जब हम बाजार घूमते हैं तो एक भी ऐसा जगह नहीं मिलता है जहाँ पर जाम नहीं हो। बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं तो रोते हैं गर्मी के दिन में, छटपटाते हैं बहुत जाम की समस्या से जब जूझते हैं वो। तो हमको लगा कि जाम से मुक्ति कैसे हो सकता है। एकमात्र रास्ता है कि इस्लामपुर यहाँ से 20 किलोमीटर पूरब तक है, इस्लामपुर यहाँ से 3 किलोमीटर पश्चिम है, लेकिन 20 किलोमीटर पूरब है। और ये बड़ी आबादी है, जिसको बाजार पटना जाना हो, गया जाना हो, राजगीर जाना हो, तो गाड़ी से अगर जाना हो तो उसको टाउन में जाना ही पड़ेगा। और यही बड़ा वजह है कि जो इस्लामपुर जाम का समस्या है, बड़ी गाड़ियाँ आती है, बाहर से निकल जा। तो हम लोगों ने इसका प्रयास इसी देवी मंदिर के प्रांगण से शुरू किया था, 7 महीना पहले, 20/2/2025 को इसी प्रांगण से हम लोगों ने संकल्प लिया था कि इस काम को आगे ले जाएंगे। कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया, कई लोगों ने आलोचना भी किया कि अब चुनाव का समय आ गया है इसलिए ये लोग इस तरह का मांग कर रहे हैं, चुनाव में लोग को मूर्ख बनावेंगे। हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिया और लगे रहे। आज की स्थिति ये है अमित जी कि इस्लामपुर बाईपास निर्माण की दिशा में डीपीआर बनाने के लिए, डीपीआर समझते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने के लिए पथ निर्माण विभाग का प्रमंडल जो हिलसा है उसने टेंडर निकाल दिया, टेंडर निकल गया उसका, और एजेंसी चयन हो जाएगा, डीपीआर बन जाएगा। 176 करोड़ रुपया का वह प्रोजेक्ट है अभी पूर्वी बाईपास। हो सकता है कि जब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने तो चूंकि उसमें आरओ भी बनना है, रेल ओवर ब्रिज बनना है, 3 छोटा छोटा पुल बनना है, 4.5 किलोमीटर की लंबाई का बाईपास बन रहा है। तो 176 करोड़ अभी प्रस्तावित है। हो सकता है इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट और बढ़ जाए। मामला फंसा हुआ था, पब्लिक फाइनेंस एक जगह होता है सरकार का जहां से उसका क्लियरेंस लेना पड़ता है, तो लोक वित्त में ये मामला फंसा हुआ था। सरकारी हस्तक्षेप की वजह से, सरकार में जो लोग हैं उनके हस्तक्षेप की वजह से वहां से मामला क्लियर हुआ, और अब इस स्थिति में आ गया कि उसके एजेंसी के चयन के लिए टेंडर भी डिसाइड होने वाला है।
टेंडर मतलब कि पूर्वी बाईपास का जो पूर्वी बाईपास के निर्माण को हम समझते हैं कि लगभग जो बाधा था वो खत्म हो गया है। सरकार ने भी इसको महसूस कर लिया कि नहीं, यह इस्लामपुर के लिए सबसे आवश्यक काम है। तो इस तरह से अब आपने पूछा कि रोजगार का सवाल, तो रोजगार तो आप देख लीजिए, शिक्षा मित्र से की बहाली से लेके आज बीपीएससी से भी जो बहाली हो रहा है शिक्षकों का, ये किसके राज में हो रहा है? लगभग 5 लाख शिक्षक नियुक्त हुए हैं, नीतीश जी के राज में नियुक्त हुए हैं। कई लोग श्रेय लेने का प्रयास करते हैं कि हमारे वजह से हुआ, हमारे वजह से हुआ। आपने सुझाव दिया होगा, हम इसे डिनाई नहीं करते हैं, लोगों ने मांग उठाया होगा, हम इसे डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन निर्णय तो सरकार ने लिया। तो ये उपलब्धि किसको जाएगा? अगर हमारी खामी के लिए हमको डिस्क्रेडिट मिलेगा तो हमारी उपलब्धि के लिए क्रेडिट भी तो हम ही को मिलना चाहिए। तो हमने इसके दिशा में प्रयास किया है। नीतीश कुमार के राज में यह कोई नहीं कह सकता है कि नौकरी देने के बदले में जमीन लिखा लिया गया हो। कौन लिखवाता था? कौन लिखवाता था? ये तो राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली में केस चल रहा है, 2-4 दिन में फैसला आने वाला है। कौन दिखाता है? आप बड़े पत्रकार हैं, आपको तो पता है कि कौन लिखाता था, मैं क्यों नाम लूं? लेकिन जमीन लिखाया गया, जिसके संबंध में माननीय न्यायालय राउज कोर्ट नई दिल्ली में मामला चल रहा है। आरोप तय हो गया है, फिक्स्ड हो गया है कि किन किन मुदाले को उस दिन सशरीर उपस्थित रहना। तो आप जानते हैं नीतीश जी में ये नहीं है, मेरिट है तो कोई माई का लाल यह नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार जी के अब अगल बगल में को अटैची पहुंचा दिया हो। हम ये भी मानते हैं कि उनके अगल बगल में रहने वाले लोग हो सकता है कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त हों, लेकिन जैसे ही उनके संज्ञान में जाता है वो कार्रवाई करते हैं। और पिछली सरकार जो गठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की, अगर उसका पतन हुआ तो यही कारण था कि जब आरोप लगा कि आप नौकरी के बदले जमीन लिए हैं, लोगों ने, विपक्ष ने आरोप लगाया, नीतीश कुमार जी ने बार बार कहा कि आप जाके सफाई दीजिए कि मामला क्या है। वो सफाई नहीं दे सके तो सरकार को गिराना पसंद किया नीतीश कुमार ने, लेकिन अपने ऊपर कलंक लेना पसंद नहीं किया। ये चरित्र है नीतीश कुमार का। तो विकास की बात हम नहीं कहते हैं कि हम सारा विकास कर ही देंगे या कर दिया है। हम कर ही देंगे तो जनरेशन बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, नई आवश्यकता उसको पैदा होगी, तो ये क्रम तो चलते रहेगा। लेकिन जो साधन मिला, हम लोगों ने उसका दुरुपयोग नहीं, उसका सदुपयोग करने का प्रयास किया है। कहाँ तक प्रयास सफल हुआ है ये तो विषय आपका है कि आप लोग के बीच में जाइए, पूछिए। हम अपनी उपलब्धि को बखान कर रहे हैं। हो सकता है कि आप भी कहिए कि अपने दही को खट्टा थोड़े कहता है, तो हम मानते हैं आपकी बात को, लेकिन हमारा बात सही है या गलत है, आप इसको जनता से पुष्टि लीजिए कि आई एम टेलिंग राइट और रॉन्ग। अच्छा, ठीक है दादा, दादा भाग गए, सुनिए ना। एक मौजूद सवाल और है। लोग शराबबंदी की बात करते हैं, मैं मानता हूं सैद्धांतिक रूप से नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया वो समाज बदलने का निर्णय है, कोई साधारण निर्णय नहीं है। 20,000 करोड़ रुपया आमदनी जिस विभाग से होता था, एक्साइज डिपार्टमेंट से, उसको उन्होंने त्याग दिया कि सरकार हमारी चले चाहे नहीं चले, हम क्राइसिस में रहें तो रहें, लेकिन हम इसको नहीं चलने देंगे। कारण क्या था? कई कारण थे उसके, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं, हम उस दल के कार्यकर्ता भी हैं, तब भी इस बात को मानता हूं कि ठीक ढंग से शराबबंदी लागू नहीं है बिहार में। ये मानते हैं? ठीक ढंग से लागू नहीं है। किसी न किसी माध्यम से शराब बिक रहा है। संरक्षण चाहे जिस तरह से भी मिलता हो, जिस तरह से भी चोर बाजारी के माध्यम से शराब आता हो, लेकिन शराब मिल रहा है। और जब तक इस पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगेगा तब तक शराबबंदी का कोई मतलब नहीं है। शराबबंदी होने से शराब माफिया बढ़े हैं, बालू बंदी होने से बालू माफिया बढ़े हैं। बालू मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है, लेकिन हम आपके माध्यम से जरूर आग्रह करेंगे कि थोड़ा और अपने प्रशासनिक तंत्र पर सख्ती करें और उनके संपत्तियों का जांच करावें कि उनके सेवा में आने के बाद से उनकी संपत्ति कितना गुना बढ़ा है। हालांकि रोज कार्रवाई हो रहा है, रोज ही विजिलेंस का छापा हो रहा है, रोज पकड़े जा रहे हैं, जहां भी छापामारी हो रहा है पकड़ा रहा है लोग, लेकिन इसको और थोड़ा गति देने की जरूरत है। ठीक है, बहुत सारे आम पब्लिक में फिर इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। कहाँ से आए हैं चाचा? हम तो आए हैं नारायणपुर गाँव। नारायणपुर कहाँ? जिला, जहानाबाद जिला से। अच्छा, कितना बरस उम्र हुआ आपका?
हमारा 50 वर्ष उम्र हुआ। एक बात बताइए, बिहार में विकास किया है नीतीश जी? विकास तो किए हैं, क्या क्या विकास किए हैं? बहुत किया है। शिक्षा के बारे में कर ही रहे हैं, टोटल तो काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, 125 यूनिट फ्री बिजली मिल रहा है सबको, मिलता है आपको? मिलता है। पिताजी हैं आपके? है ना। तो पेंशन बढ़ा है पिताजी का, मिलता है उनको? 1100 मिलता है। अभी 1100 मिलता है। पहले कितना मिलता था? 400। पहले 400 रुपया मिलता था, अभी 11। आप लोग कुछ बोलिएगा, युवा लोग बोलिएगा। भैया इधर आइए, क्या करते हैं आप? क्या करेंगे, बेरोजगार हैं। बेरोजगार है। कितना बरस उम्र हुआ है? 20 साल। क्या क्वालिफिकेशन क्या है? अभी 12th कर रहे हैं। 12th किए हैं तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं आप? हाँ। तो पढ़ाई कीजिएगा तब ना रोजगार मिलेगा। हाँ। ग्रेजुएटेड कीजिएगा तब ना रोजगार मिलेगा। हाँ। 12th पे बहुत सारा नौकरी निकलता है, फॉर्म भरिए तब नौकरी मिलेगा, है कि नहीं निवासंग? पैसे नहीं है तो कहाँ से करेंगे? पैसे नहीं है तो कहाँ से करेंगे? पैसा नहीं है, ग्रेजुएशन करने के लिए पैसा नहीं है। नीतीश कुमार जी 4 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, वो भी इंटरेस्ट फ्री। अरे साहब लोन ऊपर ही खा जाता है। सब लोन ऊपर ही खा जाता है। हाँ। वो भी 7 साल के लिए, पहले 4 साल उसका लौटाने का था विदाउट इंटरेस्ट, अब उसको बढ़ा के 7 साल कर दिया गया कि कोई सूद नहीं लगेगा, और 7 साल में अगर आप उसको लौटाइए तो लौटाइए। ये पहले 4 साल चाहते हैं कि 5 साल तेजस्वी यादव को मौका मिले। अच्छा, 5 साल तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए। विकास करेगा तो फिर बदलाव अथी होगा, विकास नहीं करेंगे तो बदलाव होगा। हाँ। कौन बोल रहे हैं? क्या करते हैं भाई साहब? इधर आइए, बार अथी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। हाँ, क्या है? पब्लिक को क्या चाहिए? रहने के लिए घर दे ही रहे हैं। गरीब को क्या चाहिए? रहने के लिए घर देवे किए, हागेला पैखाना बना ही रहे हैं। अब बिजली का सुख सुविधा के लिए 100 यूनिट फ्री कर दिए। खाने के लिए अनाज दे ही रहे हैं, तो कौची चाहिए? और रोड चलने दे ही रहे हैं, तो घरे घर पहुंचा दे, सब चीज पहुंचा दे सबको। ये लो। नीतीश कुमार जी के राज से खुश हैं? हाँ, हम तो खुश हैं। शांति है, लूटपाट नहीं है, चोरी डकैती नहीं है। पहले क्या था? पहले हम तो बच्चा थे, वो घड़ी सुनते हैं कि दिना दिनी बहुत कुछ हो जाता था। बहुत कुछ में क्या? अब हम क्या बताएं, बुजुर्गों से हम लोग सुनते थे, कि बहुत कुछ हो जाता था। मतलब कि इस सरकार से खुश है और फिर से इन्हीं सरकार से? हाँ, 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 फिर से नीतीश। नीतीश कुमार सबके हैं, हिंदू के हैं, मुसलमान के हैं, बच्चा के हैं, बड़ा के हैं। एनडीए सरकार सबकी है, सबको देख रही है, अनाज दे रही है, रहने के लिए एक आवास बना रही है गरीबों को, बिजली मुफ्त दे रही है, और क्या चाहिए? अच्छा सुनिए, आप अपना भी वक्तव्य रख दिए तो फिर बोलिए। बोल दिलियो, अपना बोलवा, ठीक है को जा। चलिए, यहाँ पे हम इस्लामपुर में थे और इस्लामपुर के लोगों से वार्तालाप कर रहे थे। इस्लामपुर का बढ़िया से विकास करवा। क्या चाहते हैं विकास में, बताइए, इधर आइए। अरे देखिए, हमारे गांव सक्रिय होला है, जब पानी का इतना दिक्कत होगा ना कि क्या बताइए। पानी का दिक्कत है? हाँ, तब नल जल नहीं पहुंचा है। नल जल पहुंचेगा, बिगड़ा तो कोई बनावेला ना भाई, 5 दिन दूसरा के दुआरी से ढो के ला भाई पानी। सेम कंडीशन यही इस्लामपुर में 12 बीघा में यही कंडीशन है। यही ना हम पूछ रहे हैं कि बताइए कि क्या दिक्कत है। अरे जाके देखो ना, पूरा रोड पर पानी गिरल है। चलिए, ठीक है। ये लोग जो बच्चे लोग हैं अपना अपना समस्या बता रहे हैं, और जो बुजुर्ग लोग, यही ना हम सभी लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। चाहिए 1200 घर के मेरा बस्ती है, जिसमें 2 को दिया नल, 2 नल में बिगड़ गया तो कोई कामे के नहीं। 10 दिन ऐसे प्यासा रह जाएगा इंसान, प्यासा रह जाएगा। अब बोले बनाने के लिए कोई आता नहीं, दूसरा जैसे आप बड़ा आदमी, आप चापाकल करते, आपके द्वारी पर लोट लेके खड़ा रहे, भैया भर दीजिए तो जाएंगे पियेंगे। अच्छा, तो ये समस्या है पीएचडी में, मतलब क्या नहीं मिलता है? हाँ, नहीं है, मिलता, कुछ भी नहीं होता पानी। चलिए, तो ये समस्या है, इन सभी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन इस्लामपुर के ज़्यादातर लोगों का कहना है कि एनडीए सरकार से हम लोग खुश हैं और अगले बार फिर से 2025 में एनडीए का सरकार बनाएंगे। बाकी इस्लामपुर के लोगों के बारे में और नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।